इस मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम किम्बरली होता है। वो वेस्ट वर्जीनिया के जंगल के रास्ते से अपने एक रियलिटी शो की शूटिंग के लिए जा रही होती है। वो अपने को पार्टनर से कॉल पे रास्ते के बारे में पूछ रही होती है, जहाँ एक पॉइंट पे आकर दो रास्ते दिखते हैं और उसका पार्टनर उसे लेफ़्ट जाने को कहता है। और जैसे ही वो उस रास्ते में थोड़ी आगे चली जाती है तो फ़ोन कट हो जाता है। और जब वो मोबाइल देखती है तो मोबाइल का सिग्नल चला गया था और मोबाइल देखने के चक्कर में उसका ध्यान भटकने की वजह से उसके सामने एक आदमी आ जाता है और उसकी कार से टकरा जाता है। जब किम्बरली उसे देखने जाती है तो वो एक आदमखोर था जिसने उसे पकड़ लिया और उसके लोअर लिप को काट दिया। जब किम्बरली वहाँ से भागने लगती है तो एक और आदमखोर आ जाता है और उसे अपनी कुल्हाड़ी से दो पार्ट में काट देता है और वो दोनों आदमखोर उसकी बॉडी के पार्ट्स को ले जाते हैं। अब हम वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में एक रिटायर्ड कर्नल को देखते हैं जिसका नाम डेल मर्फी था और वो उस रियलिटी शो को होस्ट करने वाला था जिसमें किम्बरली को जाना था। और उसके शो का नाम एकोलिप्स था जिसमें 6 पार्टिसिपेंट्स थे, जिसमें से एक किम्बरली भी थी जो कि उस आदमखोर का शिकार बन चुकी थी। और उस शो का डायरेक्टर था माइकल। और ये लोग अब किम्बरली का वेट कर रहे थे और जब वो नहीं आती है तो माइकल शूटिंग शुरू करने के लिए कहता है और उसकी जगह पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर मेयर को पार्टिसिपेट होने के लिए राज़ी कर लेता है। और फिर ये लोग पूरे जंगल में कैमरा लगा देते हैं ताकि उन सभी पर ध्यान रख सकें और सभी कंटेस्टेंट्स पर भी कैमरा लगा देते हैं। और ये लोग फिर शूटिंग स्टार्ट कर देते हैं जिसमें डेल इन्हें टास्क देता है कि पहले इन्हें जंगल से खाना लेकर आना है और इन 6 कंटेस्टेंट्स को अलग अलग 2 मेंबर में डिवाइड करके टीम बना दिया जाता है और गेम को स्टार्ट कर देते हैं। अब हम एक कैमरा में देखते हैं जहां नील टॉयलेट करने गया था और उस पे पीछे से एक आदमखोर आकर उसे मार देता है। और फिर हम डेल को देखते हैं जो जंगल में जाकर गेम को सेटअप कर रहा था और जब वो अपने डर्ट बाइक के पास आता है तो किसी ने उसके टायर में एरो मारकर उसे पंक्चर कर दिया था। और तब अचानक से उस पर तीर आने लगते हैं जिसे वो बचकर एक ट्री के पीछे छुप जाता है, लेकिन सामने से एक आदमखोर उस पर कुल्हाड़ी फेंक कर वार करता है और फिर डेल अपनी वाइफ फेंकता है तो उस आदमखोर के चेस्ट में जाकर लगती है और फिर वो आदमखोर उस नाइफ को निकाल कर अपना ही खून लिक करने लगता है। तभी वहाँ एक आदमखोर आकर डेल को बेहोश कर देता है। अब हम माइकल को देखते हैं जो टीम ए की शूटिंग कर रहा था। तब वो जैक को बोलता है कि हमें शूटिंग में और भी कुछ दिखाना चाहते हैं और जैक ऐसा करने से मना कर देता है और बोलता है कि मेरी फैमिली इस शो को देख रही है और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन एलेना ऐसा करने के लिए तैयार हो गई थी क्योंकि उसे फेमस होना था और वो माइकल को लालच भी देती है। जिसके बाद हम नीना और मारा को देखते हैं जिन्हें ये टास्क दिया गया था कि रिवर के पास जाकर उन्हें एक फ्लैग को लाना है। और अब हम देखते हैं कि मारा ऐसा कर देती है और ये दोनों बहुत खुश होकर वहाँ से आने लगती हैं और रास्ते में माइकल और एलिना को देखती हैं और मारा बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि वो इस शो को बस माइकल के लिए कर रही थी और वहीं बैठकर रोने लगती है। जिसके बाद नीना उसे बहुत समझाती भी है। अब हम एम्बर और जॉन्सी को देखते हैं जिसे जंगल में एक बारबेक्यू नज़र आता है। उन्हें ऐसा लगता है कि यही उनका टास्क है, जिसके बाद वो दोनों एक कपड़े की मदद से उसे वहाँ से लेकर चले जाते हैं। अब हम मारा को देखते हैं जो अब वहाँ से जाना चाहती थी और चलते चलते उसे एक घर दिखता है और फ़ोन की तलाश में वो उसके अंदर चली जाती है जहाँ उसे एक वॉल पे कुछ पिक्चर्स दिखते हैं जिसमें 4 आदमखोर की पिक्चर लगी होती हैं जिसमें ब्रदर, सिस्टर, पा और माँ थे। और वहाँ अचानक से सिस्टर और मदर आ जाती है जिसमें मदर प्रेग्नेंट थी। तब तक ये दोनों छुप जाते हैं और वहीं पर एक बच्चे का जन्म होता है जो कि देखने में बहुत खतरनाक था। और तभी सिस्टर इन दोनों को देख लेती है और ये लोग एक रूम में डोर लॉक करके उसे बेड से जाम कर देती हैं और वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगती हैं। तब उन्हें एक गेट दिखता है जिससे वो बाहर आ जाती हैं और वहाँ से भागने लगती हैं, लेकिन पा की नज़र उन पर पड़ जाती है और वो अपनी कुल्हाड़ी ज़ोर से फेंकता है जो मारा को लग जाता है और वो वहीं पर मर जाती है। ये देखकर नीना नहीं रुकती और डरते हुए वहाँ से भागने लगती है और तब पा अपनी कुल्हाड़ी लेकर नीना के पीछे लग जाता है। नीना एक बड़े से ट्री के ढाल के पीछे छुप जाती है और वहीं पा भी आ जाता है और पीछे से माँ अपनी ट्रक लेकर आती है जिस पर मारा की बॉडी टंगी हुई थी। उसके बाद वो पा को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब हम एलेना को देखते हैं जिसे माइकल वहाँ छोड़कर वैन के पास चला जाता है और वो अपने कपड़े पहन रही होती है जिसको ब्रदर चुपके से देख रहा होता है। और तभी वहाँ सिस्टर आ जाती है और एलिना को दौड़ाने लगती है और उसे पकड़ लेती है, जिसके बाद वो एक नाइफ़ की मदद से उसकी बैकबोन पर इतना वार करती है कि एलिना का स्पाइन भी दिखने लगता है और वो भी वहीं पर मर जाती है। अब हम डेल को देखते हैं जिसे आदमखोर ने उल्टा लटका रखा था और नील की बॉडी को डिनर के लिए रेडी कर रहा था। तभी वहाँ माँ और मारा की बॉडी आकर रख देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं।
तब वो आदमखोर डेल के पास आता है, लेकिन डेल चालाकी से खुद को कैद से निकाल लेता है और उस आदमखोर को गन से मार देता है। अब हम माइकल को देखते हैं जो हाईवे में जा रहा था और वहाँ जाकर वो जंगल के कैमरा को चेक करने लगता है और तब अचानक से वैन चलने लगता है और माइकल को लगता है कि उसे नील चला रहा है और वहाँ पर आकर उसे मार मार कर जख्मी कर देते हैं। अब हम जैक, एम्बर और जॉन्सी को देखते हैं जो बारबेक्यू में मज़े ले रहे थे और वहाँ नीना आ जाती है और उसकी हालत देखकर सब घबरा जाते हैं। नीना जब वहाँ सबको आदमखोर के बारे में बताती है तो सबको लगता है कि ये भी एक गेम का पार्ट है, लेकिन तब जॉन्सी की नज़र उस बारबेक्यू पर जाती है जिस पे एक मीट पे किम्बरली की टैटू बनी हुई होती है और फिर ये लोग वहाँ से भागते हुए वैन के पास जाते हैं जहाँ वैन नहीं लगा होता है और ये लोग बहुत घबराते हैं। फिर डिसाइड करते हैं कि वो लोग पेपर मिल की तरफ जाना है। हम डेल को देखते हैं जो गैस स्टेशन पहुँच चुका था और वहाँ उसे उसका मालिक मिलता है जिसका नाम मिनार्ट होता है, जिसे हमने पिछले पार्ट में भी देखा था। और फिर डेल वहाँ अपने कट्स पर टाँका लगाने लगता है। देन मेनार्ड उसे बताता है कि ये आदमखोर पेपर मिल के वेस्ट से बने हैं और जब डेल उसे बताता है कि मैंने अभी एक आदमखोर को मारा है जिसके हाथ में बस 3 फिंगर थी, ये सुनने के बाद मेनार्ड डेल पर हमला कर देता है और बोलता है कि वो मेरा बेटा था। डेल को वहाँ एक बारूद मिलता है जिससे वो मेनार्ड की बॉडी पर लगा देता है, जिससे मेनार्ड की बॉडी का चिथड़ा उड़ जाता है और डेल अब उन आदमखोर से लड़ने के लिए तैयारी करने लगता है। अब हम उन चारों को देखते हैं जो पेपर को ढूंढ रहे थे, जहाँ उन्हें जंगल से कुछ आवाज़ें आ रही थीं और जब वो देखने जाते हैं तो वहाँ ब्रदर और सिस्टर होते हैं और इन्हें देखकर इनके पीछे पड़ जाते हैं। जैक, एम्बर और जॉन्सी उनका सामना करने लगते हैं, लेकिन नीना वहाँ से डरपोक की तरह भाग जाती है और भागते भागते गड्ढे में गिर जाती है। वहाँ वो तीनों मिलकर उसे लड़ते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। नीना एक शेलफिश लड़की होती है, लेकिन जैक बोलता है कि मैं उसे लेकर पेपर मिल पहुंचता हूं, तुम दोनों जाओ। और जैक उसे ढूंढने निकल जाता है और उसे गड्ढे से बाहर निकाल लेता है, लेकिन उसका शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है। तभी वहां ट्रक की आवाज़ आती है और वो दोनों भागने लगते हैं और भागते भागते उनके सामने नीचे एक रिवर आ जाती है और तब तक वहां ब्रदर और सिस्टर भी पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों नीचे कूद जाते हैं। अब हम एम्बर और जॉन्सी को देखते हैं, जहाँ जॉन्सी ट्रैप्ड हो चुका था और एम्बर जब उसे बचाने जाती है तो वो भी ट्रैप्ड हो जाती है। जिसके बाद वहाँ पा और ब्रदर आते हैं और ब्रदर एक ही तीर में दोनों को मार देता है। अब हम जैक और नीना को देखते हैं जो पेपर मिल पहुंच चुके थे और वहां उन्हें एक बच्ची का स्केलेटन मिलता है, जिसे नीना देखकर घबरा जाती है और वहां से भागने लगती है, लेकिन उसे जैक रोकता है और बोलता है कि यहाँ एम्बर और जॉन्सी आ रहे हैं और वो लोग वहाँ चेक कर रहे थे तो उन्हें बहुत सारे कार मिलते हैं और वहाँ उनका वैन भी लगा हुआ था जिसमें से माइकल की आवाज़ आ रही थी। फिर वो दोनों वैन के अंदर जाते हैं जहाँ माइकल की वीडियो चल रही थी और ये एक ट्रैप था और वो आदमखोर उन दोनों को पकड़ लेते हैं। जब नीना को होश आता है तो वो बंधी हुई थी और आदमखोर की फैमिली डिनर कर रहे थे, जहाँ ब्रदर आकर नीना को खाना खिलाने लगता है और जो भी खाना बच जाता है तो माँ उसे वहाँ एक बड़े से ग्राइंडर में डाल देती है। तभी वहाँ डेल आ जाता है और उसके आवाज़ से माँ और पा उसे ढूंढने चले जाते हैं, जिसके बाद डेल मौका का फ़ायदा उठाकर ब्रदर और सिस्टर को अपने ट्रैप में फंसाकर बारूद से उड़ा देता है और नीना और जैक को आज़ाद कर देता है। तब वहाँ पा और माँ आ जाते हैं और अपनी बेटी और बेटा के बॉडी पार्ट्स को टुकड़े हुए देखकर पागल हो जाते हैं और डेल पर पा तीर से हमला करता है। माँ एक जंजीर से उसके गले को पकड़ लेती है और उसका दम घुट जाता है, जिसके बाद उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और अब वहाँ से नीना बाहर आ जाती है, लेकिन जैक उसे ग्राइंडर वाले रूम में गलती से चला जाता है और वहाँ पा और माँ भी आ जाते हैं और उसे ज़बरदस्ती से उस ग्राइंडर में फेंकने लगते हैं। बाहर नीना को जैक की आवाज़ सुनाई देती है और वो उसे बचाने अंदर चली जाती है और पा की गर्दन पर से एक मांस को निकाल लेती है और जैक उसे धक्का मार के ग्राइंडर में फेंक देता है, जिससे उसका एक हाथ कट जाता है, लेकिन माँ उसे बाहर निकाल लेती है। तभी नीना एक लीवर खींच देती है और एक लकड़ी का सिल्ला आकर माँ और पा को ग्राइंडर में फेंक देता है, जिससे वो दोनों की डग्गी उड़ जाती है और फिर नीना और जैक कार में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। और अब हम मूवी के लास्ट में वही 3 फिंगर वाले आदमखोर को देखते हैं जो उस न्यू बॉर्न बेबी को खाना खिला रहा था और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।